आज हमारे साथ हैं कर्णपुरा ढप महोत्सव के संस्थापक श्री बजरंग हर्षवाल जी। बजरंग जी, होली का त्यौहार आते ही लोगों के ऊपर एक अलग ही खुमारी छा जाती है। आपके लिए होली का त्यौहार क्या मायने रखता है? होली का त्योहार यूं मानिए कि जीवन के पूरे रंगों से भरा होता है। और मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहूं तो पूरी एनर्जी, पूरा उत्साह, पूरी उमंग होली हमें देती है। विशेष करके फागुन जब शुरू हो जाता है तो तन और मन तरंगित हो जाते हैं होली के रंगों में रंगने के लिए, और आतुर होता है कि हम किस प्रकार से होली को अच्छी तरह से मना पाए। होली के त्यौहार को लेकर जो पहले उत्साह हुआ करता था लोगों में, आज भी वैसा ही उत्साह देखते हैं आप? जैसे जैसे समय बदलता है, तकनीकी बदलती हैं, तो निश्चित रूप से कुछ बदलाव आता है, और उस बदलाव का प्रभाव हमारे होली के त्योहार पे भी आया है। आज से पहले की हम होली देखें तो केवल होली हुआ करती थी, और आज की होली में नई तकनीकी जुड़ गई है। लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास समय भी नहीं है। जैसे जैसे मोबाइल का प्रचलन बढ़ा है, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी चीज़ें आई हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो जो एक नैसर्गिक आनंद हुआ करता था, एक सम्मिलित भाव हुआ करता था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और पहले की होली और आज की होली में काफी बदलाव आ गया है। पहले सामंजस्य रूप से, सामूहिक रूप से ढप बजाना, धमाल गाना, गिंदड़ करना, नाचना, ये सब चलता था, परंतु आजकल लोग सिमट गए हैं। तो जो बचपन की होली आपने खेली होगी, आपको याद भी होगी, उस होली में आज की जो होली है उसके अंदर आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? देखिएगा कि बचपन की होली थी वो वास्तविक होली हुआ करती थी, उसमें कोई दिखावा नहीं था। हमें अच्छी तरह से याद है कि जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा करता था, और डफ का वजन इतना होता था कि पूरे हाथ इस हाथ से नीले हो जाते थे, परंतु एक जुनून था कि लगातार होली खेलें, ढप बजाएं, धमाल गाएं। और हमारे जो वरिष्ठ हुआ करते थे, उनके साथ रहते उन्हें ढप बजाना सीखा, धमाल गानी सीखी, और ऐसे करते करते ये सारी चीजों में पारंगत हो गए। आज जो बचपन है वो तकनीकी रूप से जकड़ा हुआ कह सकते हैं, सारे मोबाइल के वश में आ गए हैं, और उसी के कारण चूंकि मनोरंजन के बहुत सारे साधन हो गए हैं, पहले ऐसे साधन कम हुआ करते थे, मन के भाव अच्छे हुआ करते थे, सामंजस्य और सहभागिता बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो पूरा मोहल्ला, पूरा गांव एक जगह बैठकर आनंद लेता था, मस्ती करता था होली की। और इसी प्रकार से जब होली खेलते थे तो चूंकि सीमित साधन थे, रंग नहीं मिलते थे, परंतु एक वास्तविक रूप से होली वो हुआ करती थी, सारे रंगों के साथ, रंगीन रंगों के साथ मन भी रंगीन होता था, और मन मुटाव, वैमनस्य, छोटी मोटी बातें सारी धुल जाती थी उस होली के रंगों के साथ। तो बचपन की कोई ऐसी याद आपको अभी बाकी है जो आप मानते हैं कि वो आपकी यादगार होली है आज तक? बचपन में हमारे, जैसे मैं गांव की पृष्ठभूमि से हूँ, गांव में गैर हुआ करती थी, और गैर में पूरा गांव हर घर जाया करता था, सबसे रामा शामा करता था, सबसे मेल मिलाप करता था, हर घर में जो भी पकवान बनते थे उसका आनंद लेते थे, और वो बड़ी याददाश्त हुआ करती थी और अविस्मरणीय पल हुआ करते थे। आज जो स्थिति है वो केवल गलियों तक सिमट गई है, और शहरों में तो देखा गया कि केवल परिवारों तक सिमट गई है। समय की मांग है कि हम वापस उसी दुनिया में लौटें जहां केवल हो तो प्यार, प्रेम और रंग हो। तो पहले एक तो परंपरा हुआ करती थी कि लोगों में जो कोई वैमनस्य हुआ करता था, कोई मनमुटाव होता था, तो होली के त्यौहार के ऊपर रंग लगा के वो सारे धुल धुल जाया करते थे। तो आज भी आप ऐसा महसूस करते हैं कि आज भी होली का त्यौहार इस परंपरा को निभा रहा है? जरूर निभा तो जरूर रहा है, परंतु दायरा सिमट गया है। आज परिवार तक या कि गली तक सीमित हो गए। पहले पूरा गांव परिवार हुआ करता था, गांव में छोटा मोटा किसी मनमुटाव हो गया या इस तरह की कोई बात हो गई तो बड़े बुजुर्ग साथ होते थे, और साथ बैठ के उसको एकदम इस तरह से प्रेम भाव से उस मामले को निपटा लेते थे, गले मिला देते थे, एक दूसरे रंग लगाते थे, हंसते थे, खेलते थे। वो चीजें थोड़ी थोड़ी कम हो गई हैं। दूसरा ये भी एक प्रभाव आ रहा है, समय का बदलाव माने या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, कि आज वास्तविक जो लोक रंग हुआ करते थे, पहले होली से जब बसंत पंचमी आया करती थी लगभग एक सवा महीने पहले, तभी अखाड़े सज जाया करते थे, ढप बाजने शुरू होते थे, महिलाएं चबूतरों पे बैठकर, चौपालों पर बैठकर गीत गाया करती थी, लूर नाम से एक लोक नृत्य हुआ करता था, लोक परंपरा हुआ करती थी, वो निभाती थी, और महिला और पुरुष सारे सारे भागीदार होते थे उसमें। साथ ही छोटे बच्चे, चूंकि उनमें वो संस्कार पल बढ़ रहे होते, तो वो भी सारे सारे उसका आनंद लिया करते थे। आज वो चीजें लगभग विलुप्त सी हो गई हैं। तो चूरू की जो होली है, इसके अंदर आपको क्या विशेषता ऐसी लगती है कि जिससे ये चूरू की होली विशेष बनती है?
देखिएगा कि मैं ये कहूँ कि चूरू अंचल लोक संस्कृति, लोक परंपराओं, संस्कारों से एक परिपूरित भूमि है। हमारा पूरा अंचल है वो लोक संस्कृति और लोक रंगों से सरोबार है। तो होली की मस्ती तो चूरू में कुछ विशेष ही है। कई सालों पहले इतने मजाक किया करते थे, शहर में कोई निकलता था तो हर कोई मजाक कर लेता था और उसको हर एक व्यक्ति हंस के उसको सहन करता था और वो उसको अपना एक उपहार माना करता था। आज भी चूरू में कहीं न कहीं वो चीजें हैं, परंतु बदलाव आ गया है। चूरू में जो अखाड़े सजते थे वो धीरे धीरे थोड़े सिमट गए हैं, परंतु फिर भी चूरू के लोगों के दिलों में आज भी वो जगह है, आज भी वो चीज बसती है। अपनी लोक संस्कृति को हम बचाए रखें, उसको आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ी है या वर्तमान पीढ़ी है उसको उसे रूबरू कराएं। तो चूरू के लोग प्रयासरत हैं, परंतु फिर भी गुंजाइश बहुत ज्यादा है। हम पुरातन चीजों को फिर वापस हमारे जीवन में ला सकते हैं, वो परंपराएं सारी ला सकते हैं जो हमारे जीवन को और ज्यादा उमंगित उत्साहित कर सकती है। सर, करणपुरा में आपने अपने गांव के अंदर जो ढप महोत्सव शुरू किया, उसका कैसे आइडिया आपको है? देखिएगा कि हमारे पूरे चूरू अंचल कहें, बीकानेर अंचल कहें, शेखावाटी अंचल कहें, सदियों से ढप बजते आ रहे हैं। धमाल होती हैं, मजीरे बजते हैं, घुंघरू की झनकार होती है और साथ में बांसुरी की तान भी सजती है। तो मैंने देखा है कि जो परंपरागत चल रहा है उसको थोड़ा सा नया रूप दिया जाए, और ये विचार आया तब मैंने, चूंकि मैं गांव में रहा करता था और एक हमारी ढप मंडली थी, करुणपुरा ढप मंडली के नाम से, उसका मैं कलाकार भी था और मुखिया भी था। तो ये बात मैंने उनसे की, पूरे गांव के साथ बैठ के हमने चर्चा की, तो सभी को ये लगा कि हाँ कुछ नया करें, और हमने एक छोटे से कार्यक्रम के रूप में शुरुआत की। जब हमने शुरुआत की थी तो केवल 2 या 3 गांवों की टीम आई थी, 100-150 कोई लोग आए थे गांव के, और छोटा सा कार्यक्रम हमने रखा। पर धीरे धीरे चूंकि वो एक यूनिक विशेष कार्यक्रम था, लोगों का मन जुड़ा, लोगों का साथ मिला, और धीरे धीरे उस कार्यक्रम ने एक महोत्सव का रूप में ले लिया जो कि करुणपुरा ढप महोत्सव के रूप में जाना जाता है। हम 25 साल यानी उसकी सिल्वर जुबली हम मना चुके हैं, और 25 साल से अनवरत हम अपने लोक संस्कृति को और ज्यादा है वो अच्छे करने का प्रयास कर रहे हैं, मनोरंजक दृष्टि से कर रहे हैं, जिसमें संस्कार के भाव भी है और संस्कृति के भाव भी हैं। और उसी कारण से हमारा गांव, मेरा गांव जो करुणपुरा गांव है, वो सांस्कृतिक गांव के रूप अपनी पहचान बना चुका है। और मैं बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से हमारे सभी सुधीर दर्शकों को कि करुणपुरा ढप टीम है वो राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम होता है, उसमें 2 बार राजस्थान की संस्कृति की छटा बिखेर चुकी है और आज भी उसको कायम करने का प्रयास कर रही है। सर, अगर एक लाइन में अगर कहें तो परफेक्ट होली क्या होनी चाहिए? परफेक्ट होली होती है सच्चे मन से, सच्चे रंगों के साथ हम मिलजुल कर मनाएं, हमारी लोक संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए जीवंत रखें, सजीव रखें, और जितना हो सके हम उसका अपना योगदान दें। होली प्यार प्रेम का त्योहार है, नशे से दूर रहें। नशा केवल करें तो रंगों का करें, उत्साह का करें, उमंग का करें, और एक दूसरे से हंस के गले लगाएं, और पूरे गांव, शहर, गली, विश्व को अपना परिवार मानते वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परंपरा रही है, भावना रही है, उसको आगे बढ़ाते रहें और होली के रंगों में रंगते रहें, सरोबार रहें, खुश रहें, मस्त रहें।